आग लगानी है तो पेट्रोल बनना होगा, लेकिन उससे पहले बच्चों पूरे धरती का बोझ सहना होगा। आप जानते हैं बच्चों, पेट्रोल बनने के लिए पेट्रोल धरती के अंदर होती है और कितने सालों तक धरती का बोझ सह रही होती है, तब वो पेट्रोल बनता है, तब वो आग लगाता है। स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं रवि कुमार आपके अपनी यूट्यूब चैनल टीम एडवेंचर क्लासेस पे। हम लोग बच्चों मैथमेटिक्स का सीरीज चला रहे थे, जो कि नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय क्लास 6 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन हैं, जो भी सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन हैं, उसके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारा चल रहा था। हम लोग संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। हम लोग 7वां लेक्चर में आज पहुंच गए हैं बच्चों। इससे पहले 6 लेक्चर में बना चुका हूं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और अगर आप डायरेक्ट 7वां क्लास में आ गए हैं तो कृपया प्रभु 6 क्लास और देख के आए, चूंकि ये चैप्टर जो है वो आपको मांगेगी कंसेप्ट जो कि शुरू से आपको जरूरत होती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो है मेंटल एबिलिटी की भी क्लासेस चल रही हैं, यस सर के द्वारा धमाकेदार तरीके से ली जा रही हैं। सबका जितने भी क्लासेस का लिंक है वो सब डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। इस क्लासेस की पीडीएफ जो है वो भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे दुनियादारी पे मिल जाएगी। और जो लोग भाई नए जुड़े हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बाकी हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा प्रवचन नहीं देते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी कि अनुमानित मूल्य। ठीक है, और इसका अदर नाम क्या होता है बच्चों? इसका अदर नाम होता है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ बोलते हैं इसको अदर भाषा में। अनुमानित वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आप बोलोगे सर अनुमानित वैल्यू की जरूरत क्या है सर, क्या नीड है सर, क्यों जरूरत है सर? अरे यार बच्चों, हम लोग ना नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, मोटा मोटी बोलते हैं। अरे भाई बताओ, मोटा मोटी बोलते हैं। अब ये मोटा मोटी वो मोटा मोटी नहीं है भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मोटा मोटी का मतलब हो गया भाई कि सर आपके पास 9 रुपया है, लेकिन आपसे पूछे कि यार आपके पास कितने रुपए के आसपास है, आप बोलोगे सर आसपास मतलब 10 रुपए के आसपास है। 10 रुपया नहीं है आपके पास, लेकिन 10 रुपए के आसपास है, ये आपने बताया। इसका मतलब वो एक अनुमानित वैल्यू हो गया, वो एक राउंड ऑफ वैल्यू हो गया। यही बात हम लोग को पढ़ना है, यानी कि बेसिक आपको सब पता होगा अनुमानित वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, बट हम लोग इस तरीके से रूल से पढ़ेंगे उसको, अनुमानित वैल्यू को। बच्चों कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, आप लोग को समझ में आ गया अनुमानित वैल्यू और ये राउंड ऑफ वैल्यू क्या होती है। चलिए हम लोग इसको डिस्कस करना चालू करते हैं। यार बच्चों देखो, राउंड ऑफ जो होता है ना, बहुत तरीके से हम लोग राउंड ऑफ पढ़ते हैं। जरा ध्यान से अगर समझिएगा तो आप समझिएगा कि राउंड ऑफ जो है वो स्टार्ट होती है आपका 10 से, अप टू 10। ठीक है, उसके बाद क्या होता है अप टू 100, अप टू 1000, अप टू 10,000, अरे बहुत सारे तक हो सकता है। बोलोगे सर ये अप टू 10,000, 100 और 1000 क्या है सर? हमको समझ में नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है बच्चों, अगर आपके पास 2 डिजिट में कोई नंबर्स है तो राउंड ऑफ 10 जाएगा। 3 डिजिट तक में नंबर है, राउंड ऑफ 100 जाएगा। 4 डिजिट तक में नंबर है तो राउंड ऑफ 1000 जाएगा। 5 डिजिट तक में नंबर है तो आपका क्या जाएगा, राउंड ऑफ 10,000 जाएगा। मतलब अब आपका कहने का मतलब है सर कि 2 डिजिट में क्या सिर्फ 100 तक ही राउंड ऑफ जाएगा क्या? नहीं, 2 डिजिट वाले में हम लोग अप टू 10 भी जा सकते हैं, 1 से भी जा सकते हैं और 100 भी जा सकते हैं। मतलब मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। आपको कुछ समझ में आ रही है? चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अच्छे तरीके से समझते हैं हम लोग क्वेश्चन, एक एक करके क्वेश्चन लेके और हम लोग इसको समझते हैं। जैसे मैं आपको क्या ये जो आपका 9 है, इसको राउंड ऑफ करिए अप टू 10th प्लेस। कहाँ तक? 10th प्लेस तक, 100 प्लेस तक, 1000 प्लेस तक। ऐसे ही होता है भाई राउंड ऑफ, है ना? राउंड ऑफ कैसे देगा क्वेश्चन? 10th प्लेस तक राउंड ऑफ करिए, 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करिए। ठीक है, 100 प्लेस तक यानी कि आपका जो है वो दहाई अंक तक। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारा 100 प्लेस तक, उसके बाद फिर आपका 1000 प्लेस तक। ऐसे जो है वो राउंड ऑफ का सिस्टम होती है। तो परेशानी वाली बात है तो हमको बोलिए। तो 9 जो है उसको राउंड ऑफ करना है अप टू 10th प्लेस तक। इसका मतलब है यार बच्चों कि हम लोग इसको राउंड ऑफ करके क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। बोलोगे ये कौन सी बात हुई सर, कैसे हो गया ये 10? अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर बोलूं कि 49 को राउंड ऑफ करिए अप टू 100 तक, 100 तक राउंड ऑफ करिए, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर इसका तो राउंड ऑफ जो है सर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोले हैं ये कौन सी बड़ी बात है? नहीं समझ में आ रही है ना? क्वेश्चंस के थ्रू समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगी। राउंड ऑफ का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना, किसके? जो भी दिया रहेगा। अगर 10 तक में बोले यानी 2 डिजिट के नियर में, 10 के नियर में जो वैल्यू ज्यादा रहेगी उसको हम लोग उस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। जैसे समझते हैं, जैसे मान के चलिए मैंने बोल दिया कि 35 का राउंड ऑफ करिए अप टू 10th प्लेस तक,
या मैंने बोल दिया 34 को राउंड ऑफ करिए अप टू 10 प्लेस तक, तो आप 10 प्लेस देखिएगा सर उसके आगे पीछे, तो बोलोगे देखिए सर इसके पीछे जो है वंस एंड टेंस, यानी कि सर टेंस में 30 है, ठीक है। और इसके आगे वाला टेंस क्या होगा, बोलेगे सर इसके आगे वाला टेंस 40 है, ठीक है। इधर वाला टेंस 30 है, इधर वाला टेंस 40 है। अब सर इसका वैल्यू आपको, अब इसके बाद टेंस आपने चेक कर लिया, इसके बाद आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 से लेकर 9 तक का वैल्यू मिल सकती है। तो अगर वैल्यू 5 से नीचे हो, याद रखिएगा 3 कंडीशंस मैं इसका समझा देता हूँ, ठीक है। किसी भी केस में हो, अगर मैं टेंस का केस का बात करूं तो अगर वैल्यू 5 से नीचे हो, 5 से क्या हो, नीचे हो, लोअर हो, 5 से कम हो, क्या हो बाबू, 5 से कम हो, 5 से कम हो बच्चा, तो जो पीछे वाला हम लोग कंसीडर किए थे ना टेंस, उसको हम लोग ले लेंगे। ये मैं टेंस प्लेस के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ 34 है, हमने आगे वाला डिजिट उठाया वंस प्लेस, क्या था 4, 4 क्या है सर, सर 5 से तो कम है ना सर, आधा से कम है सर। इसका मतलब है कि नजदीक किसके है, 40 के नजदीक है कि 30 के नजदीक है, आप बोलोगे सर ये 30 के नजदीक है, तो 30 के नजदीक है, इसलिए इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसका राउंड ऑफ अप टू 10 जो है वो 30 हो जाएगा। यानी कि आपका बेसिक कंसेप्ट ये है कि कौन कितने किसके पास है, 30 के पास है कि 40 के पास है, वो नंबर जितना जिसके पास होगा वो जो है उसके तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर आप बोलोगे सर 35 किसके पास है, ना वो 30 के पास है ना वो 40 के पास है, वो तो बीच बीच में है, तो यार बच्चों उसको ना आगे यानी कि 40 की तरफ ले जाया जाता है, यानी हम लोग आगे वाले टेंस में उसको राउंड ऑफ में करते हैं, ठीक है। चलिए क्या टेंस वाला आपको समझ में आई, मैं फ्रेश स्लाइड लेके फिर से आपको समझाता हूँ, अच्छे से ध्यान समझिएगा। अगर आपको कोई बोले कि बताइए राउंड ऑफ कीजिए, है ना, क्या कीजिए, राउंड ऑफ कीजिए अप टू 10 प्लेस, अप टू 10 प्लेस, यानी कि दहाई अंक तक उसको राउंड ऑफ कीजिए, 10 प्लेस तक उसको जो है वो राउंड ऑफ कीजिए। तो क्या आप राउंड ऑफ कीजिएगा, जरा बताइए हमको। जैसे लिख दीजिएगा आप 90 नहीं लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा लेते हैं 67। तो आप कोई भी समझदार बच्चा बता देगा, मैंने आपको क्या बोला सर, इसका जो है 10 प्लेस देखना 6 है, 6 यानी कि 60, इसका आगे वाला टेंस क्या होगा 70। बताओ सर, अब बताओ ये 67 यानी कि 7 5 से बड़ा है कि नहीं है, जैसे 5 से बड़ा है तो इधर वाला चूज कर लेंगे, 5 से छोटा इधर वाला चूज कर देंगे। 5 से बराबर इज इक्वल्स टू 5 हो, या फिर 5 से क्या हो, बड़ा हो, 5 से क्या हो, बड़ा हो, तो हम लोग ये वाला चुनेंगे। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं, ये साइन जो है ना बच्चों इसका मतलब है 5 से बड़ा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये 70 चुन लेंगे, इसका राउंड ऑफ अप टू 10 क्या होगा 70। और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मान चलिए मैंने आपको दे दिया 30 तो अभी लिया था, मैंने आपको दे दिया 62, फिर ले लिया। अब बताओ, अब मैंने फिर वही सेम चीज ले लिया ताकि आप समझो। तो बताओ, आप बोलोगे सर 10 प्लेस पे 60 है सर, इसका आगे वाला क्या होगा 70 होगा सर। अब देखो इधर जो वंस प्लेस वाला वैल्यू है, क्या ये 5 से छोटा है, यस, तो फटाक से 60 हो गया इसका राउंड ऑफ, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और क्वेश्चन लेते हैं सर, मैंने लिख दिया 93 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब बताओ इसका राउंड ऑफ क्या है, इसका बोलोगे सर इसका 90 और आगे वाला क्या है सर 100 है। बताइए ये 5 से छोटा है कि नहीं है, किसके करीब है 90 के कि 100 के, बोलोगे सर 90 के करीब है सर, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा सर 90। बोलो कितनी बात समझ में आई। ये था सर 10 प्लेस तक। अब हम लोग दूसरा करते हैं, राउंड ऑफ अप टू 100 प्लेस, राउंड ऑफ अप टू 100 प्लेस, अप टू 100 प्लेस। 100 प्लेस में क्या करेंगे, सेम चीज है, वहां 100 वाला देखेंगे। जैसे ध्यान से समझिएगा, मैं आपको क्वेश्चन से आपको ही लेके समझाऊंगा तो ही आपको ज्यादा समझ में आएगी। जैसे मैंने लिख दिया 123, ओके 123, तो 123 में भी क्या करना है बच्चों, एकदम सेम मेथड लगाना है। चूंकि अब 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करने के लिए बोल रहा है, तो इसका 100 प्लेस देखेंगे, क्या है 100। अरे 100 प्लेस मतलब कितना 100, और इसका आगे वाला 100 क्या होगा 200। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब ध्यान दीजिए बच्चे, जब मैं 10 प्लेस तक कर रहा था तो मैं इकाई अंक को यानी वंस डिजिट को देख रहा था कि 5 से छोटा है कि बड़ा है, लेकिन मैं जब 100 तक करूंगा तो मैं देखूंगा 10 प्लेस तक, और 10 प्लेस में क्या देखूंगा 50 से बड़ा है, 50 से छोटा है, या 50 के बराबर है। और करके समझना, 3 कंडीशंस हैं। वहां पे कंडीशंस मैंने आपको क्या लगाया था, वहां पे मैंने कंडीशंस लगाया था 10 प्लेस वाले में, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया था कि वो डिजिट जो है बच्चों वो या तो 5 के बराबर हो,
या 5 से बड़ा हो या 5 से क्या हो, छोटा हो। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ये 5 से बड़ा या 5 से छोटा हो, ये 3 कंडीशन वहां थी, यहाँ पे 50 कंडीशन लग जाता। तो अब बताओ, अगर 50 से छोटा हो, ये क्या है भाई, ये 50 से बड़ा, ये 50 से बड़ा, ठीक, और ये है छोटा, ये क्या है बच्चों, छोटा, और ये है बराबर, और ये क्या है, बराबर। तो ध्यान से समझिएगा, अगर बराबर हो या बड़ा हो, छोटा हो, समझ में आ रही नहीं आ रही है? अगर बराबर हो, छोटा हो या बड़ा हो, इन दोनों केस में ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा होता है और जो बराबर होता है, बड़ा और क्या होता है, बराबर, यानी कि ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 50, इसका राउंड ऑफ जब हम लोग करते हैं तो उसके आगे वाला 100 को ले लेते हैं। यानी कि बताओ जरा, अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पे 23 है, आप हमको बताइए कि 23 छोटा है कि बड़ा है बच्चों, तो बोलोगे सर 23 तो सर छोटा है, सर 50 बड़ा हो गया सर। इसका मतलब अगर छोटा हो गया तो छोटा जिस केस में होगा बच्चों, उस केस में जो भी 100 उसका दिया हुआ है उसी 100 में हम लोग को गुजारा करना पड़ेगा, यानी राउंड ऑफ टू 100 इज 100 ही है। कितनी बात समझ में आई? चलो और क्वेश्चन से समझते हैं, राउंड ऑफ टू 100 और क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन उठाते हैं एक और, मैंने लिख दिया 863 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। फिर आप बोलोगे सर ओके सर, हमने क्या करना है, 100 वाला प्लेस लेना है सर। 100 वाला प्लेस क्या है सर, 800। उसके आगे हमको क्या देखना है सर, उसके आगे हमको देखना है बाबू कि नंबर जो है 50 से बड़ा है कि छोटा है। तो आप हम लोग देख रहे हैं सर कि 63 जो है इज ग्रेटर देन, सॉरी रियली सॉरी, अरे भैया 63 जो है इज ग्रेटर देन 50। तो आप सर ने क्या बोला था, सर ने बोला था अगर 63 जो है बड़ा हो गया 50 से, इसका मतलब है कि सर हम लोग जो राउंड ऑफ लेंगे, क्या लेंगे, उसके आगे वाला 100 को, यानी 900। तो व्हाट इज द राउंड ऑफ अप टू 100 प्लेस ऑफ 863, ये आपका हो जाएगा 900 आंसर। बोलो सबको समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? आगे हम लोग और भी क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। जैसे मैं अगर लिख दूं कि बताओ यार, मैं लिख देता हूं 550, अब ये बीच बीच वाला केस हो गया ना। तो देखो यार, मैंने 30 केस बताया, 3 केस बताया, मैंने क्या बताया था, 50 के बराबर हो सकता है, फिर से 50 से बड़ा हो सकता है, या तो 50 से क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है, या 50 से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, या तो 50 से छोटा हो जाएगा, 50 से बड़ा हो जाएगा, या तो 50 से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये बता, देखो 50 से इक्वल टू हो गया, तो जब इक्वल टू होगा और बड़ा होगा, जब इक्वल और ग्रेटर देन होगा ना, या तो इक्वल हो या तो वो ग्रेटर हो, तो उसके आगे वाला 100 को लिया जाता है। क्या किया जाता है, आगे वाला 100 को लिया जाता है, आगे वाला को। समझ में आया कि नहीं? जैसे 500 है और उसका अगला वाला 100 क्या है, 600, तो 50 दिख गया तो सीधे मारो 600। क्या मारोगे बच्चों, 600 इज द राउंड ऑफ 500 एंड समथिंग। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? अरे समझाओ हमको। अच्छा 1000 वाला में क्या करेंगे, अगर आपसे कोई बोल दे नहीं बताइए सर राउंड ऑफ अप टू 1000 प्लेस, राउंड ऑफ अप टू 1000 प्लेस बताइए, तो यार सब में वही कंसेप्ट है यार एकदम। अब मैं इतना इससे ज्यादा क्या बताऊं, अब बेसिक कंसेप्ट तो आपको समझा दिया हूं, ये कोई बड़ा टॉपिक है भी नहीं, है ना। 1000 प्लेस में अगर मैं आपको राउंड ऑफ करने के लिए बोलूं बच्चा, तो आप बताओ क्या करना पड़ेगा इसमें? इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा सर, एक नंबर लिखेंगे 1000 तक में, 9863, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 1000 वाला में जाना है, 1000 वाला में क्या है, 9, यानी 9 यानी 1000 है, ये 9000। अच्छा उसके अगला वाला कितना होगा सर, 10,000। बहुत बढ़िया बात है। अब सर ने बताया था कि जब 10 प्लेस होगा तो 5 तक का देखेंगे, 5 से बड़ा छोटा देखेंगे, बराबर देखेंगे। 100 तक में जब हुआ था तो सर ने बताया था 50 तक में देखेंगे। 1000 तक में जब होगा तो बताओ क्या देखेंगे, अरे 500 से देखेंगे, यानी कि डिजिट बढ़ते जाएगी, पहले 1 देख रहे थे, फिर 2, अब 3, जितना मतलब जिसका निकालना रहेगा ना उसके आगे जितने डिजिट रहेंगे ना उसका हाफ, यानी कि फिर 500 से हम लोग देखेंगे। यानी कंडीशन हमारा क्या होगा, 500 के बराबर, 500 से बड़ा एंड 500 से छोटा।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि 500 बड़ा हो जाए, 500 छोटा हो जाए एंड 500 बराबर हो, तो फिर वही सेम कंडीशन है। अगर 500 के बराबर हो जाए या 500 से बड़ा हो जाए, 500 के बराबर या 500 से बड़ा हो जाए ये वाला डिजिट तीनों मिलके आगे से, तो आप समझ जाइए कि ये जो है अगला वाला जो 1000 वाला है वो आपका हो जाएगा। यानी कि ये देख लो यहाँ पे से 868 है, बताओ क्या 868 ही तो नहीं बड़ा है कि नहीं है 500 से? बोलिए सर है। तो कंडीशन नंबर 2 इज अप्लीकेबल, द राउंड ऑफ 9868 9868 का जो राउंड ऑफ है वो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा ना। 9868 का जो राउंड ऑफ हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा? 10,000 बन के रेडी हो जाएगा। कोई परेशानी वाली बात तो है कि नहीं? अब चलिए ये हो गया हमारा राउंड ऑफ कंसेप्ट खत्म। कोई दिक्कत होगी बच्चों तो हमें बताइएगा। अब हम लोग बात करते हैं सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर का। देखो सक्सेसर को हम लोग बोलते हैं बच्चों अपवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या बोलते हैं प्रेडिसेसर को। क्या होती है बच्चों सक्सेसर? सक्सेसर का मतलब होता है कोई भी नंबर का सक्सेसर पूछे, कुछ मत करो यार, आंख बंद करके +1 कर दो, आंख बंद करके मन में +1 कर दो, आंसर आ जाएगी। जैसे आपको पूछे व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 9, तो बोलोगे सर 9 में जोड़ दीजिए 1 = 10 इज द सक्सेसर ऑफ 9। ठीक है। को पूछे सर 11 का अपवर्ती संख्या बताओ, बोलोगे सर 12। क्यों सर? 9 के आगे मतलब 11 के आगे एक बार होती है, जोड़ दिया मैंने। आपसे कोई पूर्ववर्ती संख्या पूछे कि सर ने बताइए 63 का 63 का पूर्ववर्ती संख्या, बोलोगे सर माइनस कर दो ना सर 1, कितना हो जाएगा सर? 62। समझ में आया? बहुत छोटा सा टॉपिक है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। अरे समझ में आएगी नहीं है? चलो तो इसका आंसर देगा हमारे साथ बच्चों। व्हाट इज द आंसर ऑफ 30 नंबर? संख्याओं का उत्तर क्या है जरा बताइए। सक्सेसर निकालना है इसका। ये कितना लिखा हुआ है? 1 10 100। अभी तक तो तुम लोग पढ़ने से क्या होगा? 1 10 100 कॉमा लगाएंगे यहाँ। 41,000 है बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 41,000 लिखा हुआ है बच्चों। तो 41,000 में कितना जोड़ना है? 1 हो जाएगा उसका सक्सेसर। तो बताओ कितना लिखेंगे? 41,000। अरे भैया तो गलत हो गए हैं, मिटाना पड़ेगा इसको। 41,001 जोड़ो, देखिए जरा 41,000 में 1 जोड़ेगा तो 1 आएगा, 0 0 होगा और ये होगा 41,001। अगर मैं 50,000 में जोड़ूं तो 50,001, 49,000 में जोड़ूं तो 49,001, 49,500 में जोड़ूं तो 49,501। प्रेडिसेसर मतलब माइनस 672 - 1 = 671। बहुत बेसिक चीज है। 73,670 में 1 कम करेंगे तो 73,669, 73,669। 00625, अरे ये 00 तो कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे ही घुमाने के लिखा हो बच्चों। 625 इसका उल्टा, इसका क्या होगा? 625 - 1 = 624। अरे समझा नहीं समझा? इसको बना लेना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको पता है ना असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में होती है। क्या होती है बढ़ते क्रम? मतलब स्मॉलर टू बिगर। अरे क्या होती है? स्मॉलर टू बिगर बच्चों। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मान के चलिए एक नंबर लिखा हुआ है 5 8 3 एंड लिखा हुआ है यहाँ पे 9। तो बताओ क्या करेंगे, कैसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे इसको? अरे बताओ बताओ बताओ, इस वाले क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कैसे बनाएंगे? अरे कोई बता सकता है? कोई बता सकता है तो हमको बता दो, इस वाले क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम लोग बनाएंगे। ये देखो ये रहा क्वेश्चन। देखो भाई कुछ नहीं है, बहुत आसान सा चीज है। क्या है भाई? बहुत आसान सा चीज है। कैसे बनाएंगे? आसान सा चीज ऐसे है, इसको थोड़ा कर लेते हैं बच्चों लोग नीचे। अरे क्या बात नहीं मानेगा मेरा? देख रहा है जी, बात नहीं मान रहा है, बोल रहा है सर आपका तो बात नहीं मानेगा। अरे भैया अभी भी नहीं हो रहा। ये देखो बात नहीं मान रहा है। नहीं मानेगा तो क्या करेंगे तुमको पता है? आज देखो अभी नहीं समझ में आया ये बतिया काहे नहीं मान रहा था। चलो कोई दिक्कत नहीं, हटाओ हमारा बोली। देखिए तो ये 5 8 3 9 को जो है आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले छोटा वाला संख्या लेना है बच्चों। सबसे छोटा वाला कितना हो गया? 3। ठीक है। उसके बाद हो जाता है तुम्हारा कितना? 5। उसके बाद कितना हो जाता है? 8। और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग नंबर। छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, बढ़ते क्रम में, स्मॉलर टू बिगर, जो बोलना है बच्चों बोलते रहो। इसको हम लोग बोलते हैं ये हम लोग इसको बोलते हैं आरोही क्रम, और इसको हम लोग बोलते हैं अवरोही क्रम, है ना। डिसेंडिंग को हम लोग अवरोही भी बोलते हैं बच्चों, और असेंडिंग को हम लोग आरोही भी बोलते हैं। ठीक है, आरोही हिंदी वाले बच्चों,
इसको हम लोग आरोही बोलते हैं, ठीक है, आरोही क्रम में। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अच्छा, अब हम लोग ऐसे नहीं सजाएंगे, हम लोग 6th क्लास का स्टूडेंट है, तो हम लोग जो है इसको साइन लगा के सजाएंगे। मतलब जरा हमको बताओ कौन सा साइन लगा के सजाएंगे? 3, 3 से बड़ा कौन? जिधर मुंह खुलेगा वो बड़ा। 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9, यानी सबसे बड़ा कौन है? 9 बच्चों। और इसी के जस्ट उल्टा कर देंगे तो तुम्हारा हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में, यानी कि बिगर टू स्मॉलर। कैसे? इसी क्वेश्चन को बनाओ। सबसे बड़ा कौन? 9, उससे छोटा कौन? छोटा का साइन इधर से नहीं होता है, छोटा का साइन होता है ऐसे। 9 से छोटा 8, 8 से छोटा 5, 5 से छोटा 3। बोलो कितनी समझ में आई? यानी असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों बढ़ते से घटते क्रम में, और डिसेंडिंग ऑर्डर का होता है घटते से घटते क्रम में, यानी घटते से बढ़ते क्रम में। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? सॉरी। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम में, बड़ा से छोटा, टक 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 टक। और असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी कि छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा नंबर। कोई परेशानी है तो बोलो। चलिए, हो गई हमारी टॉपिक खत्म। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। बहुत दिमाग लगा के हम लोग बात बताएंगे बच्चों। देखो यहाँ लिखा हुआ है 6821, कौन सा है? असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटा से बड़ा होना चाहिए। ये देखो 821 है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 6812, यानी हमको समझ में आ गया सर, कुछ तो झोल है सर, है कुछ तो झोल है सर। ये तो नहीं होगा सर। सर यहाँ बड़ा लिखा गया बाद में छोटा आ गया सर, ये असेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं है। आगे चेक करते हैं। 9075 एंड यानी कि 9075 लिखा हुआ है, और 7000 फिर सर देखिए सर फिर बड़ा वाला आ गया सर, मतलब सर ये भी नहीं है सर, गोल सर गोल, ये भी नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ लिखा हुआ है 10,500, यहाँ 12,049, यहाँ लिखा हुआ है 12,509, यहाँ लिखा हुआ 15,000। एकदम सही जा सकता है यार, ये तो है। देखो छोटा से बड़ा में है कि नहीं है? पहले 10,000 है, फिर 12,000 है, फिर 12,000 में 509, यहाँ 49 था, और यहाँ पे 249 है। तो यहाँ देखो 12,000, यहाँ भी 12,000, इसमें 12,000 मत देख लेना, लास्ट तक देखना। 12,049 है यहाँ, और यहाँ 12,500, यानी ठीक है, छोटा से बड़ा बना के रखा हुआ है। यहाँ देखिए 23,000 है, यहाँ 23,000 है, बाद में 21 हो गया थी तो ऐसे कट गई, यानी कि सी नंबर इज द राइट आंसर। बोलो पाया कि नहीं पाया? अरे पाया कि नहीं पाया? नहीं पाया? पा लिया? पा लिया तब ठीक है। आगे देखो, अब क्या बोला है बच्चों? देखो प्लेस वैल्यू का हम लोग क्वेश्चन था, हम लोग प्लेस वैल्यू पढ़ा दिए थे। सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द गिवन नंबर। बताओ भाई, अंडरलाइन डिजिट का प्लेस वैल्यू को सम करना है। बताओ 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? सबको सम करना है। 5 और कितने जीरो आगे? 3 जीरो, तो कितना लड्डू बैठाएंगे मुन्ना? 3 लड्डू। फिर 1 का प्लेस वैल्यू तो 1 ही होगा बच्चा, कोई परेशानी की बात तो नहीं, लास्ट का डिजिट है ना। फिर 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट हम लोग रख लिए, 1 2 3। अरे भैया गलत हो गया भैया, ध्यान से समझिएगा, कभी कभार गलती हो जाता है भैया। कितना? 5, तो एक इधर रखेंगे, 1 2 3 4, और एक और लगाना पड़ेगा बचुआ, एक और एक और एक और, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। देखा, अरेंज करने में थोड़ा दिक्कत है। और लास्ट में हो जाएगा 3। ऐड करो यार, 3 और 1 4। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? 3 और 1 4, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन डाल दिया रे भाई ये। देखो भाई क्या क्या बोला है? सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द गिवन नंबर। 6 9 5, 5 का होता है 5,000, 5,000 लिख दिया। 1 का होती है 1, ठीक है बढ़िया है। 3 का होती है 1 2 3 4 5, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। फिर इसका मैंने लिख दिया 3, तो ये 3 और 1 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा तुम्हारा 305,004। बच्चों ये सारे के सारे गलत आंसर्स हैं, एंड दिस इज द राइट आंसर 305,004। बोलो कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट। बताओ डिफरेंट डिजिट कौन कौन सा है यार? देखो यहाँ 1 है, 0 है, 2 है, तो बताओ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताइए जो कि 3 डिजिट से मिलकर बना है। आप यहीं पे देख लो ना यार, देखो ध्यान से देखो, 10,000 है, 20,000 है, इसमें तो एक ही 2 ही डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है। इसमें कितना बोला था? 3 डिजिट यूज होना चाहिए। इसमें भी, इसमें 3 डिजिट तो है, बट पीछे की ओर लगा हुआ है यार बच्चों, तो ये कोई काम का है नहीं। पीछे वाला 0, किसी भी नंबर के पीछे 0 लगती कोई काम का नहीं होती, यानी आंसर इज डी। ये तो बिना पढ़े लिखे बन जाएगा यार, कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6। 6 का जो प्रोडक्ट है प्लेस वैल्यू का और फेस वैल्यू का, वो निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, देख लेते हैं भाई। स्थानीय मान और अंकित मान, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं जातीय मान। तो 6 के आगे कितना 0?
बैठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 के आगे 8 जीरो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और बताओ अंकित मान कितना होता है, 6 होता है। तो यार बच्चों देखो लास्ट में कुछ नहीं करेंगे, जीरो बैठाएंगे, मल्टीप्लाई करो, 1 0 2 0 3 0, फिर जीरो बैठाएंगे, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर 36, कितना जीरो जरा देख लो, 3 2 5 3 3 6 और 1 7 है, देखो इसमें है 3 3 6 और 1 7 और 36 दिया आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे ऊपर से तो नहीं उड़ रहा है। आगे देखो 49,534 का राउंड ऑफ बताइए नियरेस्ट थाउजेंड। अभी मैंने आपको क्या बताया था सर, देखिए कुछ नहीं बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, 532 लिखा हुआ है 49,000। हमने बताया था जब भी थाउजेंड बोले नियरेस्ट थाउजेंड का तो आपको थाउजेंड वाले वैल्यू उठानी है, 9,000 है हुए यहाँ पे, और उसके आगे वाले उठानी सर कितना हो गया 10,000। फिर देख रही है कि अगला वाला 500 से बड़ा है छोटा, यहाँ साफ साफ दिख रहा है सर 500 से बड़ा है, 532 यानी कि 10,000, यानी कि 10,000 आंसर हो जाएगी। अब 10,000 तो आंसर हो जाती सर, लेकिन यहाँ पे कितना था, गौर करिएगा, 9,000 से अब 10,000 हो गया, तो यहाँ 49,000 था, तो बढ़ के अब कितना थाउजेंड हो जाएगा सर, 50,000 हो जाएगा। कितना थाउजेंड हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। क्यों भाई, ऐसे मोटा मोटी समझिए, 49,532, तो बताओ यहाँ पे थाउजेंड वाले प्लेस पे थे 10,000 हो गया, तो 10,000 हो गया तो एक बढ़ गया ना यार, यहाँ 9,000 तक था तो एक बढ़ा, तो यहाँ 5 वाले में जाकर जुड़ गया 4 वाले में, यानी कि 50,000 यहाँ पे हो गया। या 49,532 किसके नजदीक है बच्चों, 50,000 के नजदीक ज्यादा है 49,000 के, तो आप बोलोगे 50,000 के, तो 50,000 तुम्हारा हो गया आंसर। बोलो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे आ रही कि नहीं आ रही है? अब पूछ रहा है तुमको अगला क्वेश्चन, सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन, तो 1 मिलियन का सक्सेसर बताओ भाई। अरे 1 मिलियन को जानता है जी, पढ़ने आता है, बताओ 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, समझा? पढ़ो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 और 1 मिलियन, यानी कि कहने का मतलब है अगर मैं इसमें +1 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, 1 0 0 0 0 0 1, 3 2 5 0 के बाद 1, देखो 3 और 2 5 0 के बाद 1, यानी कि ये आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। कितनी बात समझ में आई? राउंड अप बताना बताओ नियरेस्ट 100, 100 वाले में चले जाओ, 5 है, कितना है 5 है, यानी कि 7 3 4 8 5 6 1, इसका 100 वाले में गए सर, मैंने आपको क्या बताया था, 500 लिखना 600 लिखना, अगर आगे में 50 से बड़ा होगा तो 600 हो जाएगा, और आगे में अगर 50 से बड़ा नहीं होगा तो 500 ही हो जाएगा, तो 50 से बड़ा है 61 है तो 600 हो जाएगा, यानी ये तो सेम रहेगी, उसका आगे 600 हो जाएगा। 7358 कहीं पर भी दिखे, 7348 और उसके बाद 600, 7348 और उसके बाद 600, दिस इज द बी इज द राइट आंसर। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है बच्चों? चलिए, तो ये टॉपिक हमारी खत्म होते हुए, कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, इतना मत समझिएगा कि इतना ही में टॉपिक खत्म हो गई है, हम लोग इसका जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो और भी कुछ जरूरी कंसेप्ट रहेगी, कुछ जरूरी क्वेश्चन छूट गए होंगे, आप लोग को लगता होगा कि सारे क्वेश्चन अभी थियरी वाले पार्ट में कवर नहीं करवाए जा सकते, तो जो भी क्वेश्चन छूट रही होगी सब आपको बता दिया जाएगा। चलिए बच्चों, अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए होगी या फिर जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए। सारे के सारे जो है वो क्या बोलते हैं, टेलीग्राम का हमारा PDF टेलीग्राम पे डलता है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप पे भी डलता है, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को। और जितने भी हमारी क्लासेस हैं पुरानी वाली, सबका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हमारा PDF वगैरह जो है आपको मैंने बता ही दिया, आपको मिल जाएगी भाई, डाउनलोड कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।